हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है लक्की यूट्यूबर और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। आज फ्रेंड्स अपन बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और बिजनेस इन्वायरमेंट का वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू अ फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन which directly or indirectly affect the business enterprises outside the control of business and affect the business enterprises और performances। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन का पहले ये मतलब समझ में आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन से इसमें आपको फैक्टर्स इंक्लूड्स हैं। तो इसमें सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये सारे कहीं ना कहीं बिजनेस को इनसाइड या आउटसाइड इफेक्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने बिजनेस इन्वायरमेंट की कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन छोटी से छोटी शब्दों में लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट रिफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंसेस और बिजनेस इंटरप्राइजेस। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस को इफेक्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स में देखा जाए डेफिनेशन में, तो इन सिंपल वर्ड्स में बिजनेस इंटरप्राइजेस इज इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, पॉलिटिकली, लीगल, टेक्नोलॉजिकली इफेक्ट द बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन। और बिजनेस इन्वायरमेंट कब इफेक्ट करेगा, है ना, जब जहाँ पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स आज हम नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स में और समझेंगे कि क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, और अच्छा डीपली समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला फीचर क्या आता है आपके सामने, ऑल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या होगा, जितने भी फोर्सेस हैं, इंडिविजुअल हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, जो डायरेक्टली बाहर से भी बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं और अंदर की तरफ भी इफेक्ट कर रहे हैं, वही सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है जो बाहर से कर रहे हैं, इनसाइड नहीं कर रहे हैं ना। तो एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बाहर से कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, लीगली भी हो सकता है ना, और टेक्नोलॉजिकली भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आज गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज आई, है ना, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, बिजनेस को इफेक्ट भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्पेसिफाइड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफाइड जनरल फोर्सेस का मतलब होता है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है रिलेटेड टू द कस्टमर, सप्लायर्स एंड इंडिविजुअल्स, है ना, कस्टमर और सप्लायर से रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है वही सारे फोर्सेस जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड नंबर पे आता है आपका इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, जो न्यू यूथ है वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रही है। इंटर रिलेशन का भी मतलब होता है वो कनेक्टिविटी, जो बिजनेस को कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके रख रही है ना, उस वो इंटर रिलेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल लिया, अभी जो वेस्टर्न जो अभी न्यू यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रही है, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड किस चीज़ की बढ़ेगी, फास्ट फूड की। तो ये आपका था इंटर रिलेशन। फोर्थ आता है आपका डायनेमिक, डायनेमिक नहीं आएगा आपका, अनसर्टेनिटीज आएगा। कोई भी बिजनेस में जितने भी अनसर्टिनिटीज होती है, मतलब जो भी फेसेस होते हैं वो पूछ के नहीं आते, वहीं से भी कुछ भी इफेक्ट्स आ सकता है। एग्जांपल के लिए फैशन चेंज हो गया, मार्केट में न्यू इनोवेशन आ गया, न्यू प्रोडक्ट आ गया, है ना, ये कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं बिजनेस में जो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, अनसर्टिनिटीज कहलाता है। मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट्स करना बिजनेस को अनसर्टिनिटी द्वारा, है ना। तो अनसर्टिनिटी को फेस करना, सिंपल, और अपने आप को अपडेट करना। डायनामिक, डायनामिक मतलब अभी मैंने आपको बताया कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना, तो हमें फ्लेक्सिबल रहना, उस हिसाब से अपडेट रहना कि, है ना, क्या चेंजेस हो सकता है। फैशन चेंज हो सकता है, प्राइस चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, इनोवेशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बिजनेस में क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर अगला आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि आप कॉम्प्लेक्स का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए आज गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या मान लो गवर्नमेंट ने किसी आइटम पर टैक्स बढ़ा दिया, तब भी बिजनेस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा,
है ना। तो कहीं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करना, तो वही क्या कहलाता है, आपको कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लास्ट पॉइंट में फ्रेंड्स जो आता है आपका इंटर रिलेशन रिलेटिव्स। इंटर रिलेटिव्स का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो सभी जगह एग्जिस्ट होता है। अब वो रीजन टू रीजन होता है, जैसे कंट्री टू कंट्री होता है, स्टेट टू स्टेट होता है ना। तो फ्रेंड्स लेकिन उसमें अंतर क्या है, आज मान लो अपन कोई साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो इंडिया में वो साड़ी ज़्यादा बिकेगी, लेकिन अगर आप वही बिजनेस यूएसए में कर रहे हैं, है ना, तो वो यूएसए में आपको उसका इतना स्कोप नहीं मिल पाएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटर रिलेटिव कहलाता है। रिलेटिव फीचर का मतलब यही समझ सकते हैं आप कि मार्केट को अच्छी तरह से स्कैन करना, जो भी डिफिकल्टी सारी उससे स्कैन करना, उस हिसाब से प्रोडक्ट लाना जो मार्केट में चल रहा है ना। और ये कहीं कहीं ना कहीं सभी जगह एग्जिस्ट करता है, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। तो ये आपके मेरे फ्रेंड्स 7 पॉइंट्स थे। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अभी आपके सामने ये वीडियोस नहीं आ पा रही थी, मैं कोशिश करूँगा अब डेली वीडियोस लाने की, है ना। तो आपको ये पूरा मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने की जवाबदारी मेरी है। 12th बोर्ड आपका अच्छे से हो जाएगा क्लियर। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।